अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने आज सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। या में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताया है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। और उसमें जो आयोटा होता है वो -1 इस स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, और आयोटा स्क्वायर लें तो -1 के इक्वल आ जाता है। यानी कि जो आयोटा बराबर होता है -1 के स्क्वायर रूट के, और अगर आयोटा स्क्वायर ले लें तो वो -1 के बराबर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पार्ट नंबर 1 आयोटा रेज टू पावर 9, इसको हमने सॉल्व करना है। हम जानते हैं आयोटा रेज टू पावर 9 को लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा की 8 हो जाएगा। हमें आयोटा की 9 चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगी, दोबारा वही आयोटा 9 बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आ गया है? इसके बाद हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है, क्योंकि आयोटा -1 की जजर के बराबर होता है। यहाँ से आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, तो हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दी है। तो -1 रेज टू पावर 4 डॉट आयोटा इज इक्वल टू आयोटा रेज टू पावर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें -1 रेज टू पावर 4, इसका मतलब है -1 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर -1 इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर जो है वो आपको पॉजिटिव 1 आएगा। अगर -1 ऑड टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे इवन टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है -1 इवन टाइम मल्टीप्लाई होगा, आंसर पॉजिटिव का 1 आएगा। साथ है आयोटा, तो 1 डॉट आयोटा, तो हम आयोटा डॉट 1 को लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट देखें, आयोटा रेज टू पावर 4 तो 14 सॉरी आयोटा रेज टू पावर 14, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ये पावर में 2 और 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, एक चीज याद रखनी है, अगर आपकी ऐसे है क्वेश्चन आयोटा रेज टू पावर 2 7, इसका मतलब ये है कि आपकी जो पावर है वो इस पावर से मल्टीप्लाई हो रही है। अगर ये ब्रैकेट नहीं है, फर्ज करें ऐसे है, फिर इसका मतलब है 2 की पावर 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ब्रैकेट है इधर आयोटा रेज टू पावर 2 ब्रैकेट 7, तो इसका मतलब है 7 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही 14 आएगा दोबारा। अब आयोटा रेज टू पावर 2 हम जानते हैं किसके बराबर होता है, -1 के, तो ये -1 इधर पुट कर दें, -1 रेज टू पावर 7। अब देखें -1 और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर -1 और टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर -1 आएगा, तो यही -1 इसका आंसर है। नेक्स्ट देखें, माइनस आयोटा रेज टू पावर 19। स्टूडेंट्स, माइनस आयोटा रेज टू पावर 19, अब अगर मैं इस माइनस आयोटा को लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, जब ये दोबारा मल्टीप्लाई करूंगा वही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब है जब दो चीजों का प्रोडक्ट होल की पावर में आ रहा है, तो इसका मतलब है इसकी पावर भी 19 है, इसकी पावर भी 19 है, तो -1 की पावर भी 19 है, आयोटा की पावर भी 19 है, तो -1 की पावर 19 वैसे मल्टीप्लाई, इसको लिख सकता हूँ आयोटा रेज़ टू पावर 2 डॉट 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, और ये आयोटा वही 19 दोबारा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसकी वैल्यू पुट कर दिया -1 रेज़ टू पावर 9, ये वैसे का वैसे आ गया, और ये आयोटा वैसे आ गया। अब देखें, मैंने आपको बताया अभी कि जब आपका -1 अंदर हो, बाहर जो पावर है वो आपकी इवन हो, तो आप आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर ऑड होगी तो नेगेटिव आएगी। यहाँ पे 19 ऑड है तो -1 आएगा इसका आंसर, और इसका 9 है तो ये भी -1 देगा आंसर, और ये आयोटा वैसे का वैसे आ गया। अब -1 मल्टीप्लाई बाय -1 पॉजिटिव 1 डॉट आयोटा पॉजिटिव आयोटा, माइनस आयोटा रेज़ टू पावर 19 इज इक्वल टू पॉजिटिव आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, -1 रेज़ टू पावर -21/2। अब स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे आयोटा दिया हुआ था, यहाँ पे आयोटा नहीं है। हमें पता है कि आयोटा जो है वो बराबर होता है, हमारे पास जो आयोटा है आयोटा बराबर होता है -1 स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हमने -1 रेज़ टू पावर -21/2 को आयोटा की फॉर्म में चेंज करना है। कैसे? इसको लिख सकते हैं -1 रेज़ टू पावर -21/2 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई -21। इस पावर को मैंने स्प्लिट कर दिया है मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ठीक है। ये 1/2 मल्टीप्लाई -21, जब ये मल्टीप्लाई होगा दोबारा वही आ रहा है। अब इस 1/2 का मतलब है कि ये -1 का स्क्वायर रूट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब -1 के स्क्वायर रूट से क्या मुराद है? आयोटा। तो यहाँ पे देखें, इसकी जगह मैंने आयोटा लिख दिया, ये -21 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने एक्सपोनेंट वाली कंडीशन पढ़ी है कि अगर आपकी पावर जो है वो माइनस में हो तो पॉजिटिव बनाने के लिए सारी रकम को डिनोमिनेटर के नीचे ले आते, मतलब डिनोमिनेटर में रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने इसको उलट कर दिया, ये आ गया आयोटा रेज़ टू पावर 21। अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा रेज़ टू पावर 21 को आयोटा 2 डॉट 10 डॉट आयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 डॉट आयोटा, वही बन जाएगा 21, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसकी वैल्यू क्या थी? -1 रेज़ टू पावर 10 डॉट आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां तक समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब देखें -1 की पावर 10, इसका मतलब है -1 की पावर इवन टाइम आ रहा है, तो आंसर आपका पॉजिटिव 1 आएगा और डॉट आयोटा ये वैसे का वैसे आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये मैंने आपको ये भी बताया कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा हो, तो फिर आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में बन जाए। तो हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ये आयोटा है, इसका मतलब है ये 0 प्लस आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट 0 माइनस आयोटा होगा। ये माइनस आयोटा और माइनस आयोटा से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा आएगा, माइनस आयोटा डॉट आयोटा माइनस आयोटा से क्या रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखें माइनस आयोटा वैसे का वैसे, ये माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, माइनस इंटू -1 पॉजिटिव 1 हो गया और ये माइनस आयोटा रहेगा, तो ये माइनस आयोटा ओवर पॉजिटिव 1, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का, ये आंसर है माइनस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो समझ आया होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।